देखिए आज हमने ये अमृत जी को बुलाया था जो कि वाइस चेयरमैन है सोनालिका के। ये पंजाब के बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। कैन बी अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स ओवर हियर टू लिसन टू दीज काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज। इंस्पिरेशन भी मिलते हैं, आइडियाज़ भी मिलते हैं, मोटिवेशन भी मिलती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह के इश्यूज़ कंसर्न्स वेस्ट वर्ल्ड में आ रहे हैं, यूरोप US से उनकी कॉस्टें बढ़ रही हैं, मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब उस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करना है, कस्टमर ढूंढना, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने, उस तरह के रॉ मटेरियल चाहिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत दिख रही हैं। दुनिया भर के जोड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स है सारे हिंदुस्तान आ चुके हैं। मेजर हब बनेगा हिंदुस्तान ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਿਹਾ? जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कारोबारी शहर लुधियाना तो एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़े और पहुँचे हैं अज प्रोफैशनलिज्म दे सैमीनार यानी कि LMA जिहदा नाम ही है लुधियाना मैनेजमेंट एसोसीएशन। सो लुधियाना की इंडस्ट्री नूं मैनेजमेंट प्रोफैशनलिज्म दे गुर टिप्स सिखाने लई अलग अलग की स्पीकरस नूं बुला के एक वड्डा रोल अदा करने वाली LMA दी अज दी मीटिंग दे विच जिहड़े हैगे सोनालिका दे जिहड़े वाइस चेयरमैन हैगे वो पहुंचे ने। सो आओ गलबात करते हैं LMA दे प्रेजिडेंट नाल कि किद्दां दा रहा उन्हां दे नाल अज दा इंटरैक्शन सैक्शन, की कहंदे ने सोनालिका दे वाइस चेयरमैन और की कहंदे ने LMA दे जिहड़े प्रेजिडेंट हैगे सारी गल्लां करांगे। आओ गलबात करिए। हाँ जी सर, आज जो LMA का फंक्शन हुआ उसमें क्या बेसिकली क्या रहा? देखिए आज हमने ये अमृत जी को बुलाया था जो कि वाइस चेयरमैन है सोनालिका के। ये पंजाब के बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो हमें लगा कि इन्होंने, और ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने सब कुछ खुद स्क्रैच से क्रिएट किया है। हमें लगा कि इट कैन बी अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स ओवर हियर टू लिसन टू दीज काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज। इंस्पिरेशन भी मिलते हैं, आइडियाज़ भी मिलते हैं, मोटिवेशन भी मिलती है। तो इसलिए हमने आज इनको इन्वाइट किया। किस तरह के टिप्स उन्होंने दिए थे? सो बेसिक टिप्स यही हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वो अपने आप नहीं आएंगी, आपको ढूंढनी पड़ेंगी। और जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ इमीडिएट एक्शन भी लेना पड़ेगा। क्राइसिस आएंगे, उसको कैसे संभाल सकते हो। और पार्टनरशिप, रिलेशंस, लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद योर वेंडर्स और विद योर कस्टमर्स, अगर हम उनके ऊपर साथ साथ काम करें तो वी कैन क्रिएट ए ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेस है। सर जैसे लुधियाना है आज टायर 1 सिटी की तरफ चेंज होता जा रहा है, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो ऐसे में जो LMA के इस तरह के जो सेशंस हैं वो किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं अपकमिंग इंडस्ट्री को? देखिए मुझे हमेशा ही लगता है कि जो भी ग्रेट स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देती हैं और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं कि अगर एक कर पाया तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ टिप्स भी मिलती हैं। लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि पंजाब में रहकर, हुशियारपुर में रहकर आप कैसे सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। इज़ गिवन लॉट्स ऑफ आइडियाज़। डिसएडवांटेज हैं बट एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट ऑफ पीपल एंड सो ऑन। सो रादर हम ये सोचें कि हर चीज़ की यहाँ लिमिटेशन है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर काम करें। और जितने ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं वो साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज़ या जो विनिंग पॉइंट्स हैं वो भी हमेशा शेयर करते रहते हैं। सर आप खुद भी अगर बात करें तो एक वर्धमान ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ऐसे दौर में आज एक ट्रांजिट टाइम चल रहा है, ऐसे दौर में आप पर्सनल किस तरह की चीज़ें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? देखिए मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह के इश्यूज़ कंसर्न्स वेस्ट वर्ल्ड में आ रहे हैं, यूरोप US से उनकी कॉस्टें बढ़ रही हैं, मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब उस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करना है, कस्टमर ढूंढना, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने, उस तरह के रॉ मटेरियल चाहिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत दिख रही हैं। कैसे उसको सक्सेसफुली हम ले सकते हैं और कैसे वो प्रोडक्ट बनाएंगे और कैसे उनको सप्लाई करेंगे, यही चैलेंज है। और यही इन लोगों ने किया है कि जैसे जैसे यूरोप की मार्केट में कॉस्टें बढ़ी, इन्होंने वो सारी मार्केट्स कैप्चर की एंड टुडे दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंट्री टुडे। जी सर, इंडिया में बात करें लुधियाना ये B2B सिटी है, तो लेकिन बहुत कम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशो है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है, लेकिन आज भी हम बात करें तो B2C में लुधियाना अपनी वो पहचान नहीं बना पाया जो B2B में है। ऐसा क्यों? देखिए हर तरह की कंपनीज होती हैं। सपोज मैं वर्धमान में काम करता हूँ, हमें लगता है कि हम मटेरियल मैन्युफैक्चरर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है हम मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में इतने अच्छे नहीं हो या हमारी जो USP है वो ना फिट आ रही हो।
ये शहर सारा का सारा एक औद्योगिक शहर है जहाँ पर लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस क्रिएट किया है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज़ हेल्पिंग अस इन ग्रोइंग दिस सिटी एंड आई एम श्योर एज द ऑर्गेनाइजेशंस आर मैच्योरिंग वो धीरे धीरे B2C इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच विल हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो लुधियाना की अपकमिंग इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहोगे? सिंपल मैसेज, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको ढूंढिए और उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कीजिए। कंट्री बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रही है, बाहर बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। सो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पे उन प्रोडक्ट्स को बनाइए, बेहतर सप्लाई, बेहतर पार्टनरशिप्स क्रिएट कीजिए। अपॉर्चुनिटी सीम्स टू बी ग्रेट इन द टाइम्स टू कम। थैंक यू। थोड़ा सा ये बताएंगे कि आगे जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है हम लोग तो फ्यूचर का पंजाब एंड आपकी इंडस्ट्री का, पहले हम ट्रैक्टर की बात कर लें, उसके बाद हम ओवरऑल इंडस्ट्री की कर लें, क्या आपकी एनालिसिस है? जितो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे है कि दुनिया भर की जोड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स है सारे हिंदुस्तान आ चुके हैं और आने वाले टाइम मेजर हब बनेगा हिंदुस्तान ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि साड़ी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनैस है। पहले लोकल डोमैसटिक मार्केट बहुत है, एक्सपोर्ट बड़ी रफ्तार नाल वध रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स वास्ते बहुत ज़्यादा पैदा होंगी। जेडे जिन्ने बड़े बड़े मल्टीनैशनल कंपनीज़ है वो हिंदुस्तान पहले ही आ चुकी हैं। वो जोड़े उन्होंने फॉरन के भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी हिंदुस्तान तो पूरियां होणगियां और बहुत तेज़ी नाल रफ्तार दे नाल। सर एक्सपोर्ट के लिए अगे जो तुसीं 5 साल किया कि 10,000 करोड़ तो 20,000 करोड़ तुहाडा बिजनेस करन दा टोटल वध जाएगा, नॉट ओनली एक्सपोर्ट, डोमैसटिक और एक्सपोर्ट मिला के। बिल्कुल। ते ओहदे सर एक्सपोर्ट की कितनी भागीदारी मानते हो जेड़ा तुहाडा 10,000 करोड़? 50%। 50%। ओके। एक सर हर बिजनेस इफेक्टेड है रशिया ते यूक्रेन दे ਜਿਹੜੇ युद्ध तो लैके कि अपनी इंडस्ट्री ते भी कोई इंपैक्ट है ਉਹਦਾ? देखो ਜਿਹੜੇ इफेक्टेड है ना ज़्यादा यूरोप के कंट्रीज़ है जी, वो हिंदुस्तान ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ अपॉर्चुनिटी है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। सर वो तो डोमैसटिक मार्केट ਲਈ हो गया, लेकिन जिवें ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ एक्सपोर्ट ਲਈ मैं ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ तो हिंदुस्तान ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी नॉट ए प्रॉब्लम। ਸਰ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਈਵੀ ਅੱਗੇ? देखो ये ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਜੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਊਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਬਣਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਚਲੇ